In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Assalamu alaikum. This is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel, the Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully and also enjoying my videos as well. As you know that my last video was about जनरल लेजर और उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि जनरल लेजर है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, पोस्टिंग बैलेंसिंग किसे कहते हैं। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम जर्नल एंट्रीज और लेजर को समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि जर्नल से जर्नल लेजर में पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग का क्या प्रोसीजर है और किस तरह से हम ये पूरा काम करते हैं और जर्नल लेजर बनाने की ज़रूरत क्यों आती है, क्योंकि अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन को अगर आप रिकॉल करें तो वहाँ पे था रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। तो यहाँ पे हमें एक समरी डेवलप करनी, क्लासीफाई करेंगे पहले जर्नल लेजर में और फिर एक समरी डेवलप होगी जिसे हम ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं। अब ये देखें फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जर्नल को देखें आप, इसमें 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, PR या इसको हम पेज रेफरेंस का कॉलम कहते हैं और डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। ये 5 कॉलम्स के ऊपर आपका जर्नल बनता है और टी अकाउंट्स का यहाँ पे मैंने एक खाली फॉर्मेट दिखाया आपको कि टी की शेप में ड्रॉ किया हुआ है। अब इसको बनाएंगे कैसे वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। अब कुछ एंट्रीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड की हैं मैंने और कर रही हूँ, वो देखें आप। सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड हुई हुई है, दूसरी भी हुई हुई है, थर्ड एंट्री ऑफिस सप्लाईज खरीदी हैं कैश के अगेंस्ट, तो 2000 का कैश हमारे पास से चला गया तो क्रेडिट कर दिया। और ऑफिस सप्लाईज एक एसेट्स है हमारी, वो आई हमारे पास इंक्रीज़ हुई तो हमने उसको डेबिट कर दिया। इसी तरह से हम एक और एंट्री पास करेंगे और नीचे देखें हम एक नरेशन लिखते हैं, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज। इसी तरीके से जब भी आपको एंट्री पास करेंगे नीचे एक लाइन की रिकॉर्ड कीपिंग की उसकी नरेशन आएगी, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दें ताकि वो क्लोज हो गई। इसी तरह हम एक एंट्री पास करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल की हमने कैश पे जब सेल करेंगे तो इट मीन्स कि कैश हमारे पास आ गया, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेल्स हमारा इनकम का अकाउंट होता है, सेल हमने की तो हमें सेल को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। सेल जब भी करेंगे आप क्रेडिट साइड पे उसे रिकॉर्ड करते हैं। और नरेशन में हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड कैश सेल्स और इसे क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम और भी कई एंट्रीज़ बना सकते हैं। अब एक और एंट्री देखें जिसमें हमने रेंट पे किया। जब रेंट पे करेंगे तो रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और रेंट एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि आपको पता है रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। और कैश हमारा एसिड है और जब वो हम देंगे पे करेंगे तो कैश हमारा डिक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होने की वजह से हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो एक और ये एंट्री पास कर ली। अब ये हमारी 5 एंट्रीज़ हैं जिनको हमें लेजर में पोस्ट करना है। ये जर्नल की हमने एग्जांपल देखी, अब इससे हमें लेजर बनाना है। तो लेजर का क्या मतलब है कि यहाँ पे मैंने मिक्स करे हुए हैं तमाम अकाउंट्स, इसमें आगे पीछे आ रहे हैं, कहीं कैश रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं सेल रिकॉर्ड हो रही है, कहीं परचेजेस आ रही हैं, कहीं जो है वो फर्नीचर होगा, कहीं कुछ होगा। मतलब डेली रूटीन में ऑल ट्रांजैक्शंस एक ही जगह पोस्ट किए जा रहे हैं, हम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन हमें अगर एक पर्टिकुलर हेड का बैलेंस चाहिए कि कैश इस वक्त कितना है तो हमें बहुत मसला होगा, इसलिए हमें हर हेड का अलग से टी अकाउंट बनाना होगा। अब देखें आप किस तरह से मैंने ये कैश का टी अकाउंट बनाया है। देखिए सबसे पहली एंट्री में ना कैश डेबिट हुआ 50,000 कैपिटल की वजह से। तो सबसे पहले अगर मैं टी अकाउंट की बात करूँ, एक साइड डेबिट है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड है और कैश का अकाउंट है। सबसे पहले हमने 50,000 पोस्ट कर दिया। आप देखें 2,000 रुपये की ऑफिस सप्लाईज थी, वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे चली गई और परचेजेस 40,000 ऊपर क्रेडिट में आ गया। इसी तरह से सेल हुई थी 1 लाख की, तो 1 लाख रुपीज़ वहाँ चलेगा और एक 15,000 यहाँ पे आ गए रेंट एक्सपेंस जो पे किया था। इस तरह ओवरऑल पूरी ये एंट्रीज़ वहाँ पे पोस्ट हो गई। वहाँ पे तरीक़ाकार क्या है कि आप डेट मेंशन करेंगे और कैश जिस अगेंस्ट वाले हेड के अगेंस्ट डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो लिखेंगे, दोनों का टोटल कर लें, दोनों तरफ 1,50,000 आना चाहिए। और 1,50,000 में से जो कम वाला हिस्सा है, मींस के क्रेडिट साइड का बैलेंस कम था, इसी वजह से मैंने उसे माइनस किया 1,50,000 से, तो वो 93,000 का डिफरेंस आया जो CD बैलेंस बन गया। उसी CD बैलेंस को मैंने डेबिट साइड पे लिखा हुआ है BD बैलेंस 93,000, ये जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ट्रायल बैलेंस के हवाले से होगी, तो देखते रहिए, सुनते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।